कि हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। और लास्ट जो ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें फर्स्ट वन में MySQL सर्वर की कनेक्टिविटी के जो प्रोसेस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और सेकंड वन जो मेरे पास ट्यूटोरियल था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें हमने डेटाबेस को किस तरह से विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस किस तरह से हमने कनेक्ट करना है, वो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई। ठीक है, उसके साथ साथ हमने देखा कि डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करना है, उसकी कोई जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी। ठीक है, उसके साथ साथ हमने एक टेबल को क्रिएट किया और उस टेबल को हमने देखा कि किस तरह से हम उस टेबल को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर जो हमारे पास डेटाबेस में डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इस ट्यूटोरियल में हमने देखेंगे कि डेटाबेस में जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो उन रिलेशन में डेटा को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ जो है MySQL का इंटरफेस शेयर करती हूँ। देखिए ये फर्स्ट इंटरफेस MySQL का, आप भी जब इसको अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करेंगे तो इसी तरह से आपके पास MySQL कमांड लाइन क्लाइंट विंडो जो है वो शो होगी एंड देन आप यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, आप सेम पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि आपने सिस्टम जब आपने इस सॉफ्टवेयर को MySQL को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल करते हुए आपने जो पासवर्ड एंटर किया था वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया है मेरे पास यहाँ पर MySQL आ गया है कि यहाँ पर आप अपनी कमांड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैं यहाँ पर ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कौन सी डेटाबेस क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, एंड देन उसमें से कौन सी डेटाबेस को मैंने सिलेक्ट करना है और उसमें मैंने वर्किंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन मेरा जो स्टेप है वो ये है कि मैं डेटाबेस को देखना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगी शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन एंड एंटर। अब देखिए मेरे पास डेटाबेसेस जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी कि जो भी डेटाबेसेस हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये स्पेसिफिक शो डेटाबेस की क्वेरी जो है वो यूज़ करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा हो तो उसमें हमने ये कॉलेज की डेटाबेस बनाई थी। ठीक है, तो अब लाइक जो बाकी आपकी डेटाबेसेस है इंफॉर्मेशन स्कीमा MySQL एंड एक्सेट्रा, ये सारी जो हैं ये ऑलरेडी आपकी डेटाबेस में जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने जो खुद प्रीवियस मैंने आपको बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि हमने कॉलेज की एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पर कॉलेज की डेटाबेस को यूज़ करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, यूज़ एंड देन मैं लिख दूँगी डेटाबेस का नेम। तो मेरे पास डेटाबेस क्या है, कॉलेज, एंड मैं पुट करूँगी सेमीकोलन एंड एंटर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया है, डेटाबेस चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप मास्टर डेटाबेस में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरी डेटाबेस जो है वो चेंज हो गई है और मैं कॉलेज की डेटाबेस में एंटर हो गई। अगर आपको याद हो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने एक टेबल क्रिएट किया था कॉलेज डेटाबेस में। ठीक है, मैंने कॉलेज की जो डेटाबेस है उसमें एक रिलेशन क्रिएट किया था स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये देखना चाह रही हूँ कि क्या वो टेबल वो रिलेशन मेरी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए मैं जो कमांड क्यूरी यूज़ करूँगी वो लिखूँगी शो टेबल्स एंड पुट सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। अब देखिए यहाँ तक जो है वो प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेरे पास जो डेटाबेस है वो कॉलेज की है और कॉलेज में मेरे पास जो नेक्स्ट रिलेशन है वो स्टूडेंट के नेम से बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट का रिलेशन है उसमें कितनी नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो उन नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखने के लिए मैं क्या क्यूरी यूज़ करूँगी,
डिस्क्राइब लिखने के बाद मैं अपनी टेबल का नेम लिखूँगी जो कि है स्टूडेंट, एंड देन पुट सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। ये देखिए जी, ये मेरे पास फील्ड्स आ गई हैं, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स आ गए हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम जो आपको प्रैक्टिकल करवाया था और उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसमें मैंने आईडी लिया था जिसकी डाटा टाइप इंट थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कोई भी क्यूरी नहीं दी थी कि लाइक वो नल होगा या वो उसको एज अ प्राइमरी की लेना है या नहीं लेना, ये चीज़ें मेरी एम्प्टी थी। दैट्स वाई अभी नल जो है वो येस है कि आपके जितने भी कॉलम हैं वो नल भी हो सकते हैं। एंड देन प्राइमरी की मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए जो यहाँ पर कीज़ हैं वो भी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है कि वो प्राइमरी की है या फॉरेन की है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने एक टेबल क्रिएट किया था, उसमें कौन कौन सी फील्ड थी, आईडी थी, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड सैलरी, और उनकी डाटा टाइप जो मैंने लिखी थी, लाइक इंट की डाटा टाइप जो है वो इंट थी, नेम की वैरकैर थी, और उसमें मैंने डाटा साइज़ जो है वो 20 दिया था। एंड देन अगेन मेरे पास एड्रेस फील्ड आ गई, उसकी डाटा टाइप जो है वो वैरकैर थी, और उसमें मैंने जो डाटा साइज़ है वो 30 दिया था। इसी तरह से मेरे पास ईमेल है जिसकी मैंने 30 जो है वो डाटा साइज़ दिया था, और डाटा टाइप मेरे पास वैरकैर थी। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेरे पास सैलरी आ जाती है, उसकी मैंने डाटा टाइप जो है वो इंट रखी थी। जिस तरह से मैंने डाटा टेबल क्रिएट किया था उसी तरह से मेरे पास यहाँ पर टेबल जो है वो शो हो गया है। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने टेबल में कोई ना कोई डाटा इंसर्ट करूँ, तो उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट के थ्रू मैं अपने टेबल्स में डाटा को इंसर्ट करूँगी। ठीक है, लाइक मेरे पास जो फील्ड है आईडी कौन सी है उसका डाटा एंटर करूँगी, नेम एंड एड्रेस एंड ईमेल एंड सैलरी, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं 1 बाय 1 अपने टेबल में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मेरा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, और ब्रैकेट में मैं फील्ड्स के नेम लिख दूँगी, लाइक आईडी कोमा नेम कोमा एड्रेस कोमा ईमेल कोमा एंड लास्ट वन इज़ सैलरी। ठीक है, ये सारे मैंने कॉलम्स के नेम एंटर कर दिए। एंड देन यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज़ एंटर करूँगी, वैल्यूज़ एंड देन ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स का यूज़ करूँगी और उसी में सारी चीज़ें जो है वो मैं एंटर करती जाऊँगी। लाइक मेरे पास जो आईडी है सपोज़ के वो 001 है। ठीक है, 001 कोमा नेम मेरे पास है मेरा। ठीक है, इसको भी मैं सिंगल कोट्स में लिखूँगी। एंड अगेन पुट कोमा। नेक्स्ट वन मेरे पास एड्रेस है, तो यहाँ पर एड्रेस मैं लिखूँगी लाहौर। ठीक है, और इसको भी मैं सिंगल कोट्स में लिखूँगी। एंड अगेन पुट कोमा एंड ईमेल लाइक मेरा @gmail.com, इसको भी मैं कोमा में लिखूँगी। एंड देन इंसर्ट कोमा एंड देन सैलरी लाइक 50,000। ठीक है, 50,000 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड पुट सेमीकोलन। जी, यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैंने अपना डाटा जो है लाइक ये 2 लाइंस जो है ये मेरी किस लिए हैं कि मैंने इंसर्ट करना है डाटा स्टूडेंट टेबल में, जिसमें मेरे पास फील्ड हैं आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड सैलरी। ठीक है, आईडी मैंने 001 रखी, नेम मैंने हुमैरा सेलेक्ट किया, एड्रेस मैंने लाहौर लिया, ईमेल मैंने हुमैरा @gmail.com एंटर कर दी, और मेरे पास जो सैलरी है वो मैंने 50,000 जो है वो पुट की, ब्रैकेट क्लोज की, एंड देन मैंने सेमीकोलन पुट कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया है, क्यूरी
ओके एंड नो रॉ इफेक्टिव। ठीक है, मेरे पास कोई भी इस क्यूरी में एरर नहीं है। अब मैंने जो डेटा इंसर्ट किया है टेबल में, अब मैं उस टेबल को देखना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम एज स्टूडेंट एंड पुट स्टूडेंट पुट सेमीकोलन। अब ये देखिए, ठीक है, ये मेरे पास आईडी मैंने जो है 1 आ गई है। आईडी बेटा 001, लाइक 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, दैट्स वाई उसने जस्ट 1 मेरी सैलरी जो है वो पुट कर दी। एंड देन नेम, एड्रेस, ईमेल एंड सैलरी। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अपनी इंक्वायरी में पुट की थी वही सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास आउटपुट में आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट वन मेरे पास मैं और डाटा जो है वो इंसर्ट करना चाह रही हूँ, लाइक एक और रॉ जो है वो मैं अपनी एंटर करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट करें स्टूडेंट टेबल में, क्या है आईडी, नेम, एड्रेस, email and last one is salary. Okay, bracket close and press enter and then values, bracket start। अब यहाँ पर मैं दूँगी 2 ID2 कॉमा, अब यहाँ पर मैं नेम एंटर कर देती हूँ इकरा, एंड देन कॉमा, नेम के बाद मेरे पास एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एड्रेस ऐड कर देती हूँ सियालकोट, कॉमा। ओके, नेक्स्ट वन मेरे पास क्या है, ईमेल, ikra@gmail.com, and salary is 45,000 and close bracket, put comma and press enter। जी देखें, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि मेरे सिंटैक्स में कहीं ना कहीं पर मिस्टेक है, दैट्स वाई जो मेरा सेकंड डाटा है वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ। अगेन इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने एड्रेस लिखा, ये वाला मेरे पास स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, दैट्स वाई मेरे पास ये एरर अकर हुआ है। ठीक है, ADDRESS, यहाँ पर टेबल में देखें क्या है, ADDRESS, जबकि यहाँ पर क्या है, ADRESS। ठीक है, लाइक आपको ये बताने का मकसद है कि लाइक अगर आप एट्रीब्यूट का नेम चेंज कर देंगे तो आपके पास एरर अकर होगा। ठीक है, लाइक एड्रेस आपके पास एग्जांपल है कि जो मेरे पास फील्ड में नेम है ADDRESS है, तो जब मैंने इसको कॉलम का नेम एंटर किया तो यहाँ पर मैंने ADRESS कर दिया, तो मेरे पास डाटा जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ बल्कि मेरे पास एरर अकर हो गया है। एंड देन पुट ईमेल एंड सैलरी, ठीक है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड सैलरी, पुट एक्टर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, वैल्यूज़, अब आईडी 2 कॉमा
अभी नेम भी एंटर हो गया, एड्रेस भी एंटर हो गया। अब हम एंटर करेंगे ईमेल ikra@gmail.com। अब देखिए जो ऊपर हमारी क्यूरी में एरर आया है कि लाइक जो मेरे पास ये क्यूरी है, लाइक मैंने ikra@gmail.com है, इसको मैंने सिंगल कॉमाज में नहीं लिखा, दैट्स वाई। एंड 45,000 है, इसको भी मैंने लाइक कॉमाज में नहीं लिखा, दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पर एरर अकर हुआ है। और यहाँ पर लाइक मेरे फील्ड जो एट्रीब्यूट है वो उसके एड्रेस भी करेक्ट नहीं है, इसी वजह से मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ एरर्स अकर हो सकते हैं। अगेन पुट कॉमा एंड सैलरी इज 35,000 क्लोज ब्रैकेट कॉमा प्रेस एंटर। ओके जी, यहाँ पर आप देखें क्यूरी ओके, ठीक है। हमारी क्यूरी लाइक यहाँ पर जो एरर्स हैं उन सब एरर्स को हमने यहाँ पर ओवरकम कर लिया। और नेक्स्ट टाइम जब हमने क्यूरी लिखी, जो मिस्टेक मुझे ऊपर वाली क्यूरी में नज़र आ रही थी, उन सबको मैंने ख़त्म किया और मेरी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं अगेन अपने टेबल को देखना चाह रही हूँ, तो मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट पुट सेमीकोलन प्रेस एंटर। अब देखिए ठीक है, ऑटोमेटिकली ID1 जो था वो हुमैरा, लाहौर एंड ईमेल एंड सैलरी, एंड सेकंड वन जो मैंने डाटा इंसर्ट किया है वो डाटा मेरे टेबल में इंसर्ट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर, आज का ट्यूटोरियल जो है वो समझ आ गया होगा, हम किस तरह से रिलेशंस में डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें, नंबर ऑफ़ फील्ड्स को अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करें एंड होप फॉर बेस्ट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे और आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।